एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेयर-स्ट्रेन थ्योरी, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेयर का तनाव सिद्धांत या बेयर विकृतिवाद भी बोलते हैं इसको। तो देखते हैं, हायर साइक्लोएल्केन या उच्चतर साइक्लोएल्केन के आपेक्षिक स्टेबिलिटी तथा लोअर साइक्लोएल्केन द्वारा प्रदर्शित अधिक क्रियाशीलता के स्पष्टीकरण हेतु जर्मन रसायनज्ञ एडोल्फ वॉन बेयर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम बेयर विकृतिवाद के नाम से जानते हैं। जर्मन के साइंटिस्ट हैं एडोल्फ वॉन बेयर। तो बेयर के नाम के अनुसार ही इस थ्योरी का नाम हम लोग का बेयर विकृतिवाद पड़ा है, उनके नाम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग को हायर साइक्लोएल्केन क्या है वो थोड़ा देखने में लगेगा। तो हायर साइक्लोएल्केन मतलब कि साइक्लो मतलब कि जैसे कि देखिए, हम लोग अगर एन ब्यूटेन लेते हैं CH3 CH2 CH2 और ये है CH3, तो ये क्या हुआ, हम लोग का साइक्लिक के रूप में नहीं है। अगर मैं इसी को ले लेते हैं, अगर इसी को क्या ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में है। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोएल्केन है। तो यही है कि इसमें साइक्लोएल्केन, हायर साइक्लोएल्केन और लोअर साइक्लोएल्केन में जो स्टेबिलिटी है या रिएक्टिविटी का स्पष्ट करने के लिए ही बेयर ने सिद्धांत दिया है, जिसे बेयर विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें निम्न अभिगृहित पोस्टुलेट है, अभिगृहित को ही पोस्टुलेट कहते हैं। तो पोस्टुलेट क्या है करके पूछता है। तो पहला क्या है पोस्टुलेट, हम लोग का वलय या रिंग का निर्माण करने वाले कार्बन समतल प्लेन में होते हैं। पहला क्या है रूल कि हम लोग का जो वलय का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। तो एक वलय में ये तो है साइक्लिक में, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि जो यहाँ पे कार्बन है, 5 कार्बन है, 4 कार्बन है या 3 कार्बन है, वो समतल में प्लेन में है कि नहीं। तो प्लेन का मतलब ये समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये आपका एक 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये मेटल है, बीच में हम लोग इसी से करते हैं। तो क्या है, ये एक लिगेंड है, दूसरा ये लिगेंड, तीसरा ये, चौथा ये है। तो अब देखो, अगर इसको देखोगे तो ये क्या दिखेगा, हम लोग का ये चारों लिगेंड स्क्रीन पे है दिखेगा। लेकिन अब इसमें तो ये स्क्रीन पर है मतलब कि एक प्लेन पे है, ये प्लेन पे है ना। ये स्क्रीन क्या है, हम लोग का एक प्लेन है, मोबाइल का स्क्रीन। अब क्या है, अब इसमें हम लोग एक क्या कर देते हैं, लिगेंड ऊपर की तरफ जोड़ देते हैं और एक लिगेंड नीचे की तरफ जोड़ देते हैं। तो अब ये क्या होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, क्या होगा, ये 4 लिगेंड जो येलो कलर में है वो तो एक प्लेन में होगा, लेकिन ऊपर वाला लिगेंड कैसे दिखेगा, हम लोग के साइड दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, और जो नीचे वाला लिगेंड क्या है, स्क्रीन के नीचे दिखेगा। तो अब तो ये एक प्लेन नहीं हुआ, या क्या बोल सकते हो, चारों लिगेंड आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पे है और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। तो ये यहाँ पे अब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये प्लेन पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो प्लेन पे है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये इस तरीके से। तो पहला सिद्धांत ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कार्बन की संख्या या कार्बन कितना है प्लेन में है, तभी ये जो विकृतिवाद है बेयर का वो सिद्ध होगा। अब दूसरा क्या है, कार्बन की चारों संयोजकताएं वैलेंसी एक समचतुष्कोण या क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहती है और आपस में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हम लोग का क्या है, देखते हैं, ये मीथेन है, हमारा मीथेन है ये। तो ये कितना का कोण बनाता है, 109.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो जितना ये टेट्राहेड्रल का कोण जितना रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसमें विचलन अगर दर्शाता है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बेयर विकृतिवाद के सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। तो तीसरा टॉपिक क्या है, कार्बन की वैलेंसी दृढ़ नहीं होती है, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो
सकता है, किंतु परिवर्तन होने से इनके अंतर संयोजकी कोण में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात अब कोण 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं रहता है। फलस्वरूप मॉलिक्यूल में एक तनाव या विकृति उत्पन्न हो जाती है जो अणु को अनस्टेबल बना देती है। अगर हम लोग का अगर क्या है 109 डिग्री 28 मिनट है तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी विकृति दिखता है अंतर संयोजकी मतलब कि अंदर के कोण में, बाहर के कोण में नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल होगा बोल रहा है। अब चौथा पॉइंट क्या है हम लोग का, अंतर संयोजकी कोण में विचलन जितना अधिक होता है मॉलिक्यूल में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न होता है। मतलब कि विचलन जितना ज्यादा होगा तनाव उतना ही ज्यादा होगा और अनस्टेबल की ओर उतना ही शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है और मॉलिक्यूल उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा। वही है पांचवा पॉइंट क्या है, रिंग जितना अधिक स्टेबल होगा वह उतनी आसानी से बनेगा। अगर स्टेबल होगा तभी तो बनेगा, अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाने की कोशिश करेगा। अब क्या है, चक्रीय यौगिकों का आपेक्षिक रिलेटिव स्थायी, किस तरीके से चक्रीय यौगिक मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड का आपेक्षिक रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे, उसको देखना है। बेयर के अनुसार किसी मॉलिक्यूल के सहसंयोजक बंध को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के कोणों में टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की तुलना में जितना अधिक विचलन होता है यौगिक उतना ही अधिक अनस्टेबल होता है। पहले भी देख चुके हैं हम लोग। साइक्लोप्रोपेन रिंग में 3 कार्बन एटम एक समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हैं, तो 2 कार्बन एटम के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पे ये अगर इसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से दिखेगा त्रिभुज जैसे, और साइक्लोब्यूटेन कैसे दिखेगा, इस तरीके से हम लोग का वर्ग की तरफ दिखेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे है एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये है। तो क्या करना है हम लोग को, अब 2 कार्बन कार्बन है मतलब कि एक हाइड्रोजन तो लगा होगा, 2 हाइड्रोजन लग गया। अगर डबल बॉन्ड रहता तो एक हाइड्रोजन लगता, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो कितना लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। और कार्बन के बीच का कोण यहाँ पे कितना है, 60 है, ये हुआ। और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना है, 109 डिग्री और 28 मिनट का है। और यहाँ पे विचलन देखिए ब्लू लाइन पे है, कितना है, 24 डिग्री 44 मिनट का विचलन है। अब देखते हैं साइक्लोब्यूटेन में अगर आप लोग का स्क्वायर टाइप का है तो क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा और विचलन कितना है, 9 डिग्री और 44 मिनट का है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोण क्या इतना रहता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो अब देखो जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, पोस्टुलेट पढ़े हैं, वो क्या बोल रहा था कि 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए, तो हम लोग का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। अब क्या है, अंदर वाला जितना ज्यादा विचलन करेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, यही है। तो साइक्लोब्यूटेन में 60 है और साइक्लोप्रोपेन में 60 है और साइक्लोब्यूटेन में कितना है, 90 है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कि हमारा ये साइक्लोप्रोपेन स्टेबल होगा कि साइक्लोब्यूटेन स्टेबल होगा, पोस्टुलेट को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है, एक फार्मूला है कि इसके कार्बन की बॉन्ड में विकृति डिस्टॉर्शन कैसे देखेंगे, उसका कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा और कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ करके। तो क्या है हम लोग का 1/2 109 डिग्री 28 मिनट ऋण 60 डिग्री, ये किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन के लिए है। किसके लिए हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन के लिए हो जाएगा। क्यों साइक्लोप्रोपेन के लिए होगा, क्योंकि हम लोग का साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री का कोण था कार्बन के बीच। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 24 डिग्री और 44 मिनट का विचलन शो कर रहा है। देखिए यहाँ लिखे हैं 24 डिग्री और 44 मिनट का, तो ये हो गया सिद्ध। अब देखते हैं वैसे ही साइक्लोब्यूटेन का इस फार्मूला में पुट करके देखिए कितना आ रहा है। नेक्स्ट
में देखेंगे ही हम लोग। अब क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये हम लोग का देखिए ये क्या था, साइक्लोप्रोपेन, ये 4 कार्बन वाला साइक्लोब्यूटेन, और ये 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन होगा, और ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन। तो इसके बीच का कोड कितना है, 108, और साइक्लोहेक्सेन का 120 है। तो हम लोग को हमारा ये पता चल गया कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के बीच कार्बन कार्बन का कोड कितना कितना होता है। अब क्या है, हायर साइक्लोएल्केन में डिस्टॉर्शन ज्ञात करने के लिए बाह्य कोण की गणना करते हैं। अब तो अंदर कोण का देख लिए अभी तक, अब बाह्य कोण का देखते हैं, जिसका मान कितना होता है, 360 डिग्री बाई एन होता है, जहां एन क्या है, पॉलीमिथिलीन रिंग के कार्बन एटम की संख्या है। इस मान को 180 में से घटाने पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात हो जाता है। बाह्य कोण अगर पता है तो उसमें क्या करेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे तो आंतरिक कोण का मान ऐसे ही हम लोग का पता चल जाएगा। अब क्या है, अतः पॉलीमिथिलीन का आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, ये तो बाह्य कोण के लिए 360 डिग्री बाई एन था, तो आंतरिक कोण के लिए क्या था, 180 अंश को घटा देना था हम लोग। अब है ये, अतः इन कार्बन एटम वाले साइक्लोएल्किल में डिस्टॉर्शन का रूल क्या हो जाएगा, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 180 डिग्री ऋण 360 डिग्री बाई एन हो जाएगा। ये फाइनल रूल होगा हमारा कि किस तरीके से हम इसमें डिस्टॉर्शन को देख सकते हैं। तो बारी बारी से इसमें फार्मूला में रखते जाते हैं, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन तक। तो क्या आता है, एक डबल बॉन्ड को 2 सदस्य वाला चक्र माना जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन है, ये इथिलीन है, जिसमें क्या है, 2 कार्बन बंधों के बीच शून्य का कोण होता है। यहाँ पे तो कोण नहीं दर्शा सकते, अतः इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/2 109 डिग्री 28 मिनट ऋण 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। तो ये कितना विचलन आएगा, 54 डिग्री 44 मिनट विकृति दर्शाएगा। तो अब क्या है, चूंकि यह विकृति की अधिकतम सीमा है, इतना नहीं रहता विकृति, अधिकतम सीमा है, इसलिए डबल बॉन्ड वाले यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील है मतलब कि अनस्टेबल है बोलते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए हम लोग क्या है कि आंतरिक वाला देख लिए थे, अब बाह्य वाला देखेंगे। सिंपल नॉर्मल एल्केन के लिए कितना होता है, 0 होता है। और ये सब क्या है, हम हमारा कि बाह्य कोण के लिए कितना कितना विचलन था, डिस्टॉर्शन था। यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टॉर्शन, ये क्या है, डिस्टॉर्शन या विचलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन बोलते हैं। ये सभी हमारा विचलन है, विचलन हो गया। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के लिए फार्मूला में मार रखे हैं, तो ये सब आया है 24 डिग्री 44 मिनट, 9 डिग्री 44 मिनट और 0 डिग्री 44 मिनट, ऋण 5 डिग्री 16 मिनट, ऋण 9 डिग्री 33 मिनट, ऋण 12 डिग्री 46 मिनट। ये एक एक कार्बन बढ़ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव अंदर की ओर और नेगेटिव बाहर की ओर डिस्टॉर्शन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में अंदर की ओर, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन में बाहर की ओर डिस्टॉर्शन को दर्शाएगा। यह हुआ। अब रिंग में कार्बन एटम का नंबर बढ़ने के साथ साथ तनाव C3 से C5 तक धीरे धीरे घटता है और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इसी क्रम में यौगिक का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इस आधार पर साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्थायी होंगे। किस तरीके से स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, C3 से C5 तक धीरे धीरे घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है डिस्टॉर्शन। तो स्टेबिलिटी क्या होगा,
जैसे जैसे घटता है डिस्टॉर्शन वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिस्टॉर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन इंक्रीज तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर डिस्टॉर्शन डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही है, इसी को यहाँ पे बताया गया है कि C3 से C5 तक धीरे धीरे घटता है डिस्टॉर्शन, तो C3 से C5 तक स्टेबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर में धीरे धीरे कम होगी बोल रहा है। तो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्टेबल होंगे। अब क्या है कि इसकी पुष्टि करने के लिए एक रूल है कि साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी साइक्लोप्रोपेन से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, पूछता है कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो साइक्लोब्यूटेन की है। और क्या है, 5 और 6 कार्बन वाले सदस्य में विकृति सबसे कम होती है, जिससे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, 5 और 6, जैसे कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन है। ये हो गया। अब क्या है, बेयर की विकृतिवाद तो देख चुके हम लोग। अब क्या देखना है हम लोग को, बेयर के विकृतिवाद की सीमाएं देखना है, लिमिटेशन ऑफ बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। तो बेयर के सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा कम डिस्टॉर्शन होता है। परंतु तथ्य ठीक इसके विपरीत होता है। बेयर के अनुसार से साइक्लोपेंटेन को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये उसकी सीमा है। 300 सेंटीग्रेड पर साइक्लोपेंटेन का उत्प्रेरित हाइड्रोजनेशन होने पर इसकी रिंग खुल जाती है, मतलब कि टूट जाती है रिंग अगर 300 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो। किंतु साइक्लोहेक्सेन की रिंग अप्रभावित रहती है। तो हम लोग क्या देखे हैं, जो रिंग टूटती नहीं है, प्रभावित नहीं होती है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और जो रिंग टूट जाएगी, जो साइकिल टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तभी बिखरेगा वो। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। बेयर का ये एक सीमा है। अब दूसरा क्या है, लिमिटेशन है। दूसरा, साइक्लोप्रोपेन पर एचबीआर की क्रिया से, एचबीआर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया से उसकी रिंग कमरे के ताप पर ही टूट जाती है, किंतु साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड पर 170 सेंटीग्रेड पर कोई क्रिया नहीं होती है। तीसरा क्या है, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में डिस्टॉर्शन का मान लगभग एक सा है, इसलिए ये समान रूप से अस्थायी होने चाहिए, किंतु साइक्लोहेप्टेन साइक्लोब्यूटेन की अपेक्षा स्टेबल पाया गया है। देखिए यहाँ पे, सॉरी इसको साइक्लोपेंटेन बोल दी थी मैं, ये है साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेप्टेन है ये। साइक्लोहेप्टेन मतलब 7 रिंग, तो बना लेते हैं, वो पेंटेन जैसा दिख रहा है, तो ये है ये अभी भी नहीं लग रहा है, साइक्लोहेप्टेन बना लेते हैं, मतलब कि 7 कार्बन वाला। ये हो गया साइक्लोहेप्टेन और ये है साइक्लोब्यूटेन। तो क्या बोला गया है, तीसरा पॉइंट, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेप्टेन में डिस्टॉर्शन का मान लगभग समान होता है, एक सा है, इसलिए समान रूप से अस्थायी होने चाहिए था। लेकिन साइक्लोहेप्टेन साइक्लोब्यूटेन की अपेक्षा स्टेबल पाया गया है, ये इसका लिमिटेशन है। तो बेयर ने इस तरीके से लिमिटेशन को सिद्ध नहीं कर पाया है, इसलिए उसका लिमिटेशन है कि किस तरीके से होना चाहिए। आखिर में साइक्लोपेंटेन को स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन हो रहा है। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेप्टेन में दोनों एक समान स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन दोनों का स्टेबिलिटी अलग अलग है। ये हो गया हम लोग का बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत टॉपिक। धन्यवाद।